नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्रः, आज की कक्षा में हम पुनः शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्रों को आत्मा के अध्यास की पुनः सिद्धि, भेद का खंडन के संबंध में उसी का भाग 2 के संबंध में कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु छात्रः, 9 द्वितीय व्यवहार समये पामरसाम्या नतिरेकात् अपरोक्ष भ्रमस्य परोक्ष ज्ञान विनाशस्यत्वानु विनश्यात्वानुपत्तेश्च यदुक्तं भगवता भाष्यकारेण पश्वादिभिश्चा विशेषात् इति भामती कारेर्युक्तं शास्त्रचिन्तकाः स्वल्वैवं विचारयन्ति न प्रतिपत्तार इति तथा चात्म गोचरस्याध्यासात्म स्वरूप रूपत्वं सुस्थम। अर्थात विद्वानों को भी यह प्रतिभिज्ञा नहीं हो सकती, क्योंकि व्यवहार के समय विद्वान भी मूर्खों की तरह ही सामान्य धर्म से युक्त रहते हैं। विद्वान श्रवण और मनन में कुशल हैं, किंतु जिन्होंने आत्म तत्व का साक्षात्कार नहीं किया है, वे आगम और उपपत्ति के द्वारा जीवात्मा को देह, इंद्रिय आदि से भिन्न समझ लेते हैं। किंतु जहाँ तक प्रमाण और प्रमेय के प्रयोग का प्रश्न है, वे सामान्य जीवों की तरह है। जैसे देह को आत्मा के रूप में समझ कर अहंकार से युक्त होकर दूसरे प्राणी व्यवहार करते हैं, वैसे ही वे भी करते हैं। यदि प्रतिभिज्ञा की सत्ता माने तो दूसरे लोगों की तरह उनका व्यवहार नहीं रह पाएगा। दूसरी ओर जिन परीक्षकों ने तत्व का साक्षात्कार भी कर लिया है, उनमें तो ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान की त्रिपुटी ही नहीं है। उस पर आधारित भेद सिद्धि तो दूसरे की बात है। दूसरी बात यह है कि अपरोक्ष प्रत्यक्ष में होने वाला भ्रम परोक्ष ज्ञान से नष्ट नहीं हो सकता। रस्सी में किसी को सांप का भ्रम प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, यदि उसे कहें कि इस स्थान पर सांपों का होना संभव नहीं है, तो परोक्ष ज्ञान से संबद्ध इस वाक्य से भ्रम की निवृत्ति नहीं हो सकती। आप्त वाक्य से भ्रम का ज्ञान हो सकता है, पर निवृत्ति नहीं। निवृत्ति तो यह सांप है, इस प्रत्यक्ष अनुभव से ही संभव है। उसी तरह हमें भ्रम देह आत्मा को लेकर है। उसकी निवृत्ति के लिए सोहम की प्रतिभिज्ञा दे रहे हैं, जो परोक्ष ज्ञान है, तो भ्रम की निवृत्ति कैसे हो सकती है? इसीलिए भगवान भाष्यकार शंकराचार्य ने कहा है, शास्त्र चिंतक होने पर भी ब्रह्म का साक्षात्कार बिना हुए विद्वान व्यवहार दशा में पशुओं से भिन्न नहीं है। शंकराचार्य ने भाष्य के आरंभ में ही अध्यास का निरूपण करते समय इसका निरूपण किया है। व्यवहारिक दशा में पशु और शास्त्रज्ञ में के व्यवहार में कोई अंतर नहीं। उन्होंने लिखा है कि हाथ में डंडा उठाए हुए किसी व्यक्ति को देखकर पशु हट जाता है। वही पशु जब किसी के हाथ में हरी घास देखता है तो उसकी ओर प्रवृत्त हो जाता है।
वैसे ही शास्त्रज्ञ पुरुष भी अपने शरीर के नाशक हाथ में शस्त्र लिए बलवान पुरुष को देखकर भाग खड़े होते हैं, अन्य पुरुषों के प्रति प्रवृत्त होते हैं। अतः इनका प्रमाण प्रमेय आदि व्यवहार पशुओं के समान ही है। जब तक ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता उनका मोह दूर नहीं होता। तो प्रियांशु छात्र, आज की कक्षा में बस इतना ही। पुनः इस आगे की कक्षा में भामतीकार वाचस्पति मिश्र ने भी कहा है, उसके संबंध में कहेंगे। फिर जैन मत में स्वीकृत जीव पर विचार करेंगे। तो आज की कक्षा में बस इतना ही। इति।